नीकू एक छोटे से गांव में अपने बीमार शौहर तरीम और 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। घर में हुर्बत थी, मगर नीकू के चेहरे पर हमेशा एक सुकून रहता था। घर का सारा बोझ उसी के कंधों पर था। सुबह उठना, बच्चों को तैयार करना, बीमार शौहर की दवा पानी का ख्याल रखना, यही उसका रोज का मामूल था। एक दिन घर में आटा भी नहीं था, चीनी भी नहीं थी। बच्चे भूखे थे और करीम को दवा की जरूरत थी। नीको ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, तू ही मालिक है, तू ही रिस्क देने वाला है। फिर वो उठी और घर के पिछवाड़े से एक पुरानी बोरी उठाई। उस बोरी में मक्की के चंद बीज थे जो उसकी माँ ने उसे शादी के वक्त दिए थे। पड़ोसन रहीमा आपा ने दरवाजे से आवाज लगाई, नीको, क्या हाल है? आज खाने में क्या पकाया? रहीमा आपा, आज तो घर में कुछ नहीं, बस ये मकई के चंद बीज हैं। मकई के बीज? नीको, पागल हो गई हो? कहत जैसा हाल है पूरे गांव में। ये बीज अभी उबाल कर खा लो। कम से कम आज का गुजारा हो जाए। रहीमा आपा, अगर आज खा लिए तो कल क्या खाऊंगी? अल्लाह पर भरोसा है, ये बीज जमीन में डालूंगी। रहीमा ने हाथ झटका और चली गई। गांव के मर्द जो खेत के करीब बैठे थे, उन्होंने नीकू को कुदाल उठाते देखा तो हंसने लगे। अरे देखो, नीकू खेती करने चली है। औरत और खेती, क्या जमाना आ गया है। नीको, घर जाओ, ये मर्दों का काम है। नीको ने उन्हें देखा, एक बार मुस्कुराई और फिर अपने काम में लग गई। हाथ थकते थे, पीठ दर्द करती थी, धूप तपती थी, मगर वो रुकी नहीं। शाम तक उसने एक एक बीज अपने हाथों से जमीन में दबा दिया और कुएं से पानी लाकर हर बीज को पानी दिया। हफ्ते गुजरते गए। नीको रोज सुबह किसी के घर काम करने जाती और शाम को घर आकर खेत में पानी देती। एक दिन जब वो खेत में गई तो उसने देखा जमीन से छोटे छोटे सब्ज आंखें निकल रहे थे। नीको की आंखों में आंसू आ गए। वो जमीन पर बैठ गई और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। वाय, महीने गुजर गए। नीको ने रोज उन पौधों का ख्याल रखा। एक बार गांव में जबरदस्त आंधी आई। सबके खेत तबाह हो गए, लोगों की फसलें उखड़ गईं, मगर नीको के खेत को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसने पौधों के गिर्द मिट्टी अच्छी तरह बांधी थी और खेत के किनारे छोटी छोटी बाड़ बनाई थी। गांव के वही मर्द जो पहले हंसते थे, अब हैरान होकर देख रहे थे। ये औरत ने ये कैसे किया? वाकई हमने कभी ऐसी बाड़ नहीं लगाई। फसल का वक्त आया तो नीको के खेत में खूब मकई आई। बड़ी बड़ी पक्की हुई सुनहरी मकई, इतनी मकई कि नीको खुद भी हैरान रह गई। या अल्लाह, इतनी मकई, तेरा लाख लाख शुक्र है। रहीमा आपा गांव की औरतों को साथ लेकर आईं। नीको, हम आ गई हैं, बताओ क्या करें? आपा, आप लोग क्यों तकलीफ की? तकलीफ कैसी? गांव में रहते हैं तो मिलकर काम करते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखते ही देखते खेत में रौनक हो गई। सब मिलकर मकई काटने लगीं, हंसते हुए, बातें करते हुए। शाम तक पूरी फसल कट गई। मगर उसी दिन गांव में खुश्क साली की खबर आई। कुआं सूख गया, लोगों के पास खाने की कमी हो गई। नीको ने करीम से कहा, करीम, गांव वाले भूखे हैं, हमारे पास मकई है। नीको, ये हमारे लिए है, तुमने बहुत मेहनत से कमाया है। करीम, ये मेहनत अकेली मेरी नहीं है, अल्लाह ने दी है।
और अल्लाह की दी हुई चीज अल्लाह के बंदों के साथ बांटनी चाहिए। करीम कुछ ना बोल सका। नेको ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। गांव की औरतें आईं, बूढ़े आए, बच्चे आए। नेको ने सबको मकई दी। किसी से पैसे नहीं मांगे। रहीमा आपा ने पूछा, नीको, तुम अपना हिस्सा क्यों दे रही हो? रहीमा आपा, अगर सब भूखे रहें और मैं अकेले खाऊं तो वो खाना हलाल कैसे होगा? उसी दिन गांव में शहर से एक आदमी आया। उसने देखा कि एक औरत लोगों को मुफ्त मक्की दे रही है। वो हैरान हुआ और करीब आया। बहन जी, ये मक्की कहाँ से आई? अपने खेत से भाईजान। खुद उगाई है? इस खुश्क साली में भी इतनी अच्छी मक्की? नेको ने उसे पूरी बात बताई। वो आदमी बहुत मुतासिर हुआ। बहन जी, मेरे मालिक एक बड़े ज़राअत के कारोबार में है। वो ऐसे लोग ढूंढ रहे हैं जो गांव में खेती को बेहतर करें। क्या आप उनसे मिलेंगी? नेको ने करीम की तरफ देखा। करीम ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। कुछ दिन बाद वो ताजर खुद आया। नेको का खेत देखा, उसके तरीके सुने और फिर कहा, बहन जी, मैं चाहता हूं कि आप उस गांव में एक नमूने का खेत बनाएं। जो फायदा होगा आधा आपका। नेको ने कहा, और गांव के बाकी लोग? क्या मतलब? भाईजान, अगर मैं कामयाब हुई तो क्या आप गांव के और लोगों को भी यही मौका देंगे? ताजर एक लम्हे के लिए रुक गया, फिर मुस्कुराया। बहन जी, आपने तो मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। हाँ हाँ, जरूर। इंशाअल्लाह जरूर कामयाब होगा। फिर क्या था? नेको ने मेहनत शुरू की। उस बार गांव के मर्द भी आगे आए, औरतें भी शामिल हुईं। वही रहीमा आपा जो पहले हंसी थी, अब सबसे ज्यादा काम करती थीं। करीम की सेहत भी धीरे धीरे बेहतर होने लगी। एक शाम नेको अपने खेत में खड़ी थी। सूरज ढल रहा था। हवा में मक्की के पौधे झूम रहे थे। करीम भी आकर पास खड़ा हो गया। नेको, तुमने साबित कर दिया कि मेहनत करने वाले को कोई नहीं रोक सकता। करीम, मैंने कुछ नहीं साबित किया। अल्लाह ने साबित किया कि जो उस पर भरोसा रखे वो कभी नाकाम नहीं होता। करीम ने आसमान की तरफ देखा और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। नेको ने भी आसमान की तरफ देखा। अल्हम्दुलिल्लाह। गांव में दूर दूर तक मक्की के सुनहरे खेत फैले हुए थे और उस सुनहरी रोशनी में नेको का चेहरा भी चमक रहा था। एक ऐसी औरत जिसने गुर्बत में भी हिम्मत नहीं हारी, मेहनत को इबादत बनाया और अल्लाह के भरोसे को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया। याद रखो, मेहनत करने वाले को कोई नहीं रोक सकता। ना लोगों की बातें, ना तंगदस्ती, ना थकन। जो अल्लाह पर भरोसा रखे और आज का बीज जमीन में डाले, कल की फसल जरूर आती है। अल्लाह हाफिज। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो उस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही सबक आमोज और दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपने इस कहानी से क्या सीखा? जल्द ही एक नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते रहें।